ये कहानी है मिस्र के एक गरीब लकड़ हारे अली बाबा की। वो अपनी बीवी और बेटी फरीहा के साथ एक कस्बा में रहता था। वो हर रोज अपने गिधे के साथ जंगल में लकड़ियां काटने जाता और वापस कस्बा में आकर उन्हें बेच देता। एक रोज वो लकड़ियां काट रहा था कि उसने एक आवाज सुनी। ये आवाज बढ़ती गई। उसने उड़ती मुट्ठी में कुछ आदमियों को घोड़ों पर आते देखा। शायद वो इधर ही आ रहे हैं। अच्छा है मैं छिप जाऊं। जल्दी से उसने अपने गड्ढे को दरख्तों में छुपा दिया और खुद एक दरख्त पर चढ़ गया। अली बाबा ने उन्हें गना तो वो 40 थे। चोर, अली बाबा ने सोचा। उसे उनसे डर लगने लगा। उनका सरदार एक बड़े पत्थर के सामने खड़े होकर बोला, खुल जासिम। संपत्थिर एक तरफ हट गया। ये एक गार था। सब चूर गार में चले गए। कुछ देर में वो बाहर आ गए। सरदार चलाया, बंद हो जा, सम सम। गार का मन्ना बंद हो गया। फिर चोर वहां से चले गए। डर के मारे उसका दिल धिक धक कर रहा था। खुल जा सुम सुम, उसने कमजोर आवाज में कहा। पत्थर हट गया। अली बाबा अंदर दाखिल हुआ। सोने और कीमती पत्थर के जीवर और सोने और चांदी के सक्कों से भरी बोरियां। उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। अली बाबा ने सोने के सक्कों का एक थैला गधे पर रखा और घर को चल दिया। देखो देखो मैं क्या लाया हूं, उसने अपनी बीवी से कहा। इसकी बीवी सोने के सके देखकर रोने लगी। कहां से आए ये सकते? उसने पूछा। दो कहीं से चराए हैं। अफसोस, मेरा खावंद चोर है, मैं चोर नहीं हूं, अली बाबा ने गुस्सा से कहा। सुनो, इसने अपनी बीवी को सारा वाकया सुनाया। वो बहुत खुश हुई। अब हम अमीर हो गए, शुक्र है तेरा या अल्लाह। उसने अपनी बेटी से कहा, जाओ अपने चा कासिम के हां से तर इज वले आओ। फरीहा तर इज वले आई। अली बाबा की बीवी ने सुकून को तोला। ओ, हम अमीर हो गए। वो खुशी से चलाई। ये लो फरेहा, अपनी बच्ची को तराजो दे आओ, और हां, ये सोने का सुक्का भी उन्हें दे देना। इस शाम कासिम की बीवी ने उसे सोने का सिक्का दिखाया। ये देखो, उसने कहा, तुम्हारे गरीब भाई अली बाबा के पास अब सोने के सुक्ते हैं। आई शाम कासिम अली बाबा से मिलने गया। 100 छा तो तुम अमीर हो गए। उसने कहा, क्या मेरा भाई चोर है? मैं क्यों ऐसा करने लगा? अली बाबा ने उसे सारा वाकया कह सुनाया। हम कल गार में जाएंगे। कासिम बहुत लालची था। उसने सोचा क्यों ना वो आज ही दौलत हासिल कर ले। अली बाबा ने गार का पता तो उसे बताया ही हुआ था। अगले रोज अपने गुधे के साथ उसने गार का रुख किया। गार से उसने सोने और चांदी के सक्ते गुधों पर लादना शुरू कर दिए। और फिर एक आवाज आई, लेकिन उसे पता न चला। दो मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे गार का पता अली बाबा ने बताया है। कुछ ही देर में घड़सवार उसके सामने थे। मुझे मत मारो, मेरा कोई कसूर नहीं, अली बाबा का भाई चलाया। चोरों ने खंजर निकाल लिए, लेकिन उनके सरदार ने कहा, उसे अभी मत मारो। तुम यहां कैसे आए? उसने कासिम से पूछा। उस अली बाबा को गार कार उस मालूम होगा। चोरों के सरदार ने कहा, दो, लेकिन हमें एहतियात से काम लेना होगा। यकीना वो चालाक शख्स है। जरा 40 ड्रम लेकर आओ। सरदार ने एक ड्रम में तेल डाला और बाकी ड्रमों में चूरों को बैठा दिया। सौदागर के भैंस में सरदार ने अली बाबा के दरवाजा पर दस्तक दी। अली बाबा बाहर निकला। माफ कीजिएगा जनाब, सरदार ने कहा, मैं तेल बेचने आया हूं। दो, क्या मैं आज अपने तेल के ड्रम आपके सहन में रख सकता हूं? अली बाबा हम दिल था। हाँ, क्यों नहीं, अली बाबा ने कहा। आप यहां रात भी गुजार सकते हैं। ददिसरात सरदार ड्रमों के पास गया। उसने ढक्कन उठाए। सुनो, उसने कहा, अली बाबा जल्द ही सो जाएगा। मैं तुम्हें इशारा करूंगा, तुम बाहर आकर उसे कत्ल कर देना। आसी शाम फरीहा को तेल की जरूरत पड़ी। क्यों ना इन ड्रमों से कुछ तेल ले लूं, उसने सोचा। वो एक ड्रम का ढक्कन उठाने ही को थी कि आवाज आई, भी कुछ देर है क्या? फरीहा को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। हां, इसने भारी आवाज में कहा। हर एक ड्रम से उसने एक ही सवाल सुना और एक ही जवाब दिया। 40वें ड्रम में तेल था। इसने तेल लिया और फिर लकड़ी लेने चली गई। और उसने तेल खूब गर्म किया और थोड़ा थोड़ा तमाम ड्रमों में डाल दिया। उसे आवाज सुनाई देती। थोड़ी देर में तमाम चूर मर चुके थे। सरदार ने चूरों को इशारा दिया, मगर कोई जवाब न मिला। सहन में आकर वो ये देखकर डर गया कि उसके तमाम साथी मर चुके हैं। इसने भागने की कोशिश की,
लेकिन सहन का दरवाजा बंद था। उसे एक सीढ़ी नजर आई। वो छत पर चढ़ गया, लेकिन छत पुरानी थी, गर गई और उसकी गर्दन टूट गई। सुबह हुई तो अली बाबा ने चोरों को मरे हुए देखा। उसे अपने भाई का ख्याल आया। वो गार में गया। उसका भाई वहीं था। तुम बहुत लालची हो भाई, अली बाबा ने कहा, लेकिन फरैहा ने हमें बचा लिया। तमाम चोर मर चुके हैं। अली बाबा और उसका भाई अमीर हो गए। अली बाबा अल्लाह का शुक्र अदा करता कि जिसने उसे इतनी दौलत और ऐसी अक्लमंद बेटी अता की।